जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं एक बार फिर आपके सामने संजीव जैन, श्री दिगंबर जैन शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर ट्रस्ट से मैनेजर और अभी आपके सामने भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के एक प्रवक्ता के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। जैसा कि बंधुओं, आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, कोई ना कोई वायरल या फेक न्यूज आपके सामने आता रहा होगा। तो अभी एक न्यूज और आया था कि मैं अशोक जैन, उषा जैन, गाजियाबाद से हम आए और पारसनाथ पहाड़ की यात्रा की। तो वहां पर एक महिला और पुरुष थे, वो घूम रहे थे और वो जींस टॉप में थे और वो अभक्ष्य खाना खा रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये जानकर अपार दुख होगा, किसी जैन बंधु ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो उषा जैन या अशोक जैन गाजियाबाद में किस जगह से थे। उन्होंने अपना एड्रेस नहीं दिया था, अपना फोन नंबर नहीं दिया था, सिर्फ लिखा था हमने कमेटी को एक पत्र लिखा। तो पत्र उन्होंने कहाँ लिखा? तो हम इसकी तहकीकात तक गए और हमने हर ग्रुप से पूछा जिन्होंने इस मैसेज को फॉरवर्ड किया था, भाई साहब ये उषा जैन, अशोक जैन किस धर्मशाला में ठहरे थे और इनका मोबाइल नंबर क्या है, हम ट्रेस कर सके और वस्तु स्थिति जब ये पहाड़ पे गए थे तो क्या थी। तो विश्वास करिएगा बंधुओं, किसी एक बंदे ने भी हमको रिप्लाई नहीं किया। भाइयों, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कोई बंदा कहता है कि शिखर जी अपना गिरनार बनने वाला है, ऐसा होने वाला है, पहाड़ पे तरह तरह की दुकानें लग रही है, ये हो रहा है, वहां की कमेटी कोई देखती नहीं है, सब बैठने वाले बन गए। तो मैं इन सब अफवाहों पर विराम लगाना चाहता हूँ और एक मार्मिक अपील करना चाहता हूँ। भाइयों, एक बार बंदे जो कोई ताही न रख पशुगति न हुई, ये स्लोगन है, जैन में अपने आगम में लिखा हुआ है। एक बार कोई बंदा अगर कोई तीर्थ क्षेत्र पे आता है, सम्मेद शिखर जी की यात्रा भाव सहित करता है, तो उसके भाव सुधरते हैं। तो हम इतना नहीं कर सकते कि हम चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, हम चाहे किसी के पंथ हो, हम है तो जैन ही है। हमारा रहने का स्टाइल अलग है, हमारी लाइफ स्टाइल अलग अलग है, लेकिन हम तो महावीर के उपासक है, हम तो भगवान पारसनाथ के उपासक है। तो क्या हम अपनी ड्रेस कोड नहीं बना सकते? मैं सभी यात्रियों से एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। देखिए, भारत है, संविधान है, यहाँ सबको बोलने की, रहने की, सब तरह की आजादी है। यहाँ भी आते हैं मंदिर करने के लिए। आप कभी किसी गुरुद्वारे जाएंगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा, आप मस्जिद जाएंगे कोई मना नहीं करेगा, आप चर्च जाएंगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन वो लोग आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपको पहचान लेंगे, अमुक आदमी इस कास्ट का है। पर हम जैनों की, चाहे हम दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, हमको तो कोई पहचानता ही नहीं। हम तो जींस में, टॉप में, लेगिस में, जो चाहे पहन के, जो पाश्चात्य शैली के कपड़े हो। भाइयों, मेरे शब्दों पर मत जाइएगा, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है और मैं कोई लिखा लिखाया नहीं बोल रहा हूँ। जो मेरे मन में आया, मेरे एक मन में थी, मैं एक वेदना, मैं एक ट्रस्ट का 22 साल से मैनेजर हूँ, वो एक अलग बात है, और मैं 22 साल से काम कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन एक मन में वेदना है, एक पीड़ा है। देखिए, हम लोग जैन है, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, आपका एक ड्रेस कोड होना चाहिए। आप सफेद वस्त्र पहन के जाइए, आप पीले वस्त्र पहन के जाइए और आप केसरिया वस्त्र पहन के जाइए। महिलाएं केसरिया साड़ी पहन के जाएं, केसरिया सूट पहन के जाएं, और महिलाएं जब दर्शन करें तो सर पे दुपट्टा रख के वहां पर दर्शन करें या चरण को छुएं, ताकि हम पहचान कर सके कि अमुक आदमी जैन है या नॉन जैन है। इस तरह से तो हजारों आदमी, लाखों आदमी तीर्थ क्षेत्र मधुबन शिखर जी में पहुंचते हैं और हम लोग पहचान नहीं कर पाते, हमारे कर्मचारी नहीं पहचान कर पाते कि आदमी जैन है या नॉन जैन है। हम जैनों की अपनी एक पहचान तो होनी चाहिए, अपनी एक विशेषता तो होनी चाहिए। जब हम जियो और जीने दो का संदेश देते हैं, सारे देश में देते हैं और अपने कर्म सिद्धांत पे रहते हैं, सम्मेद शिखर जी हम क्यों आते हैं? अपने कर्म की निर्जरा करने के लिए आते हैं। दोस्तों, मैं एक बात बताता हूँ, क्या हम 3 दिन या 4 दिन का कोई संकल्प नहीं ले सकते? अब दिल्ली से, बंबई से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, देश से, विदेश से आते हैं 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 2 दिन के, जिनका जैसा प्रोग्राम रहता है वैसे वहां शिखर जी पे आते हैं। क्या 3 दिन 4 दिन के लिए संकल्प नहीं ले सकते कि हम पहाड़ पे जाएंगे तो हम पीले वस्त्र में जाएंगे, हम केसरिया वस्त्र में जाएंगे, हम सफेद वस्त्र में जाएंगे? इतना तो हम कर सकते हैं।
तो अपनी पहचान आप बनिए, आप लगे कि हम जैन हैं और ये हमारी पहचान है। कोई हमारी वेशभूषा से भी पहचाने कि हम जैन हैं। कर्म से तो हम हर जगह जैन दिख ही जाते हैं, हम रात्रि भोजन करते नहीं, इधर उधर खाते नहीं, लेकिन ये भी तो एक कोड होना चाहिए कि ड्रेस कोड हो कि ये केसरिया वस्त्र पहन के गया है, ये सफेद वस्त्र पहन के गए हैं तो ये जैन है। भाइयों, मेरी एक हार्दिक वेदना है, हमारे कई मुनि महाराजों ने अपने मंच में, अपने प्रवचन में, टीवी चैनलों के माध्यम से साक्षात भी कही है कि पहाड़ पर जाएं तो मर्यादित होके जाएं, एक ड्रेस कोड पहन के जाएं, चाहे आपका सफेद वस्त्र हो, चाहे केसरिया हो, चाहे लाल हो, आपकी एक अलग पहचान हो कि अमुक यात्री हम आए हैं अपनी भावना को लेके भगवान को अपने कर्म की निर्जना करने के लिए तीर्थ पर आए हैं। तो भाइयों, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप ड्रेस कोड को प्रमुखता से रखें और जब भी शिखर जी की यात्रा पे आए, अपनी तैयारी करके आए, तो सबसे पहले अपने दिमाग में, अपनी मानसिकता में रखें हमको ये वस्त्र पहन के पहाड़ जाना है। दूसरी बहुत मुख्य बात, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी हमेशा इस बात के लिए हर जगह, जैसे आजकल तरह तरह के लोग आते हैं, कोई डायबिटीज का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, या आपको मेडिसिन लेनी है तो आप नीचे से लेके जाइए मेडिसिन, जो आपको डायबिटीज की लेनी हो, शुगर की लेनी हो या हार्ट की लेनी हो, तो अपनी दवाइयां को नीचे से लेके जाएं। आप भोजन करें, अपना शुद्ध भोजन करें, और जो आपके पास पानी की बोतल है या कोई भी आपके पास कचरा है जो वेस्टेज बचता है, तो जगह जगह वहां पे डस्टबिन वहां पे लगा हुआ है, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने लगाया है, आप उस डस्टबिन का उपयोग करें। देखिए बंधुओं, मेरी एक मार्मिक अपील थी, बहुत तरह के मैसेज आप लोग इधर उधर पोस्ट करते हैं, वायरल करते हैं, चुटकुले, हंसी मजाक के, और किसी पे एलिगेशन लगाना, तो हमारी वेदना को समझिए। हम लोग फील्ड वर्क में हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आपसे निवेदन करती है, कृपया ड्रेस कोड का पालन करें, एक मुहिम लाएं अपने शहर में। जब हम महावीर जयंती में सफेद वस्त्र पहन सकते हैं, महिलाएं केसरिया साड़ी पहन सकती हैं, तो क्या साल में या 2 साल में शिखर जी वंदना के लिए आते हैं, तो क्या एक ड्रेस का कोड का पालन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमको मन की मजबूती चाहिए। कृपया ये संदेश अपने तक रखें, औरों तक पहुंचाएं। जो भी हैं अनाप शनाप वायरल मैसेजों से बचें, और इस मैसेज को हो सके तो एक जैनत्व होने के नाते हम नहीं कह रहे कि आप दिगंबर जैन हैं, दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, आप जैन हैं, आपका माँ बाप एक है, आप महावीर भगवान के, पारसनाथ भगवान के शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके पूजक हैं। आपकी लाइफ स्टाइल अलग है, पर आपका धर्म एक है, इस बात को भूले नहीं। और इस मैसेज को जितना हो सके अधिक से अधिक वायरल करें, ये मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है, प्रार्थना है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारसनाथ हो। जय हो प्रभु। देव 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 देव। भक्तों का रखवा